नमस्कार साथियों, मैं हरीश कंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होने के बाद कल मतदान के परिणाम भी आ गए हैं। सभी प्रदेश के सभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और उनको विजय हुए हैं, वार्ड मेंबर से लेके जिला पंचायत सदस्य तक, उन सभी को मैं मनखी की कलम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगे के जो 5 साल हैं आप अपने गांव क्षेत्र का विकास अवश्य करें, एक नई दिशा और नई दशा दें। खैर, आज हम बात करेंगे अपने गृह क्षेत्र की अंकेश्वर की, जहां 3 जिला पंचायत सीट थी, उन पे क्या कुछ निर्णय रहे, हार के क्या कारण रहे, जीत के क्या कारण रहे। इन कारणों से जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के विचार, इस तरह के मंथन हम अपने इस माध्यम से देते रहते हैं, तमाम चीज़ की हम बातें करते रहते हैं, क्योंकि हमारा बात करने का, आप तक हमारी अपनी बात पहुंचाने का एक संसाधन है। तो चलिए देर न करते हुए हम मुद्दों पे आते हैं। कल जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव की हम बात कर ही रहे हैं कि मतदान की घोषणा हो गई है। हमारे तीनों जो जिला पंचायत हैं उनमें से तीनों विजेता घोषित हो चुके हैं, जिसमें से गुमाल गांव से कविता डबराल जी, भादसी से श्रीमती गीता पयाल जी और उमरोली से श्री बचन बिष्ट जी। साथ ही 28 क्षेत्र पंचायत भी चुन के आए हैं, उन सभी को भी शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान जितने भी चुन के आए हैं उनको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। ग्राम प्रधान कई जगह ये देखने में आया कि 1 या 2 मतों से विजयी रहे हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है। इसका मतलब जहां 1 या 2 मतों से या 4 मत से, 6 मत से, 8 मत से, 10 मत से विजयी हुई हैं, तो हाँ टक्कर काफ़ी देखने को मिली, यानी कि दोनों प्रत्याशी लोगों की पसंदीदा थे। कुछ कहीं जगह ये भी देखने में आया कि मत ज़्यादा खराब हुए हैं और विजेता की जो जीतों के अंतर रहा है वो कम रहा है। तो कुल मिला के इस बार जनादेश जो आया है वो स्पष्ट आया है। अब हम बात करेंगे पूरे जिला पंचायतों की। जिला पंचायतों में जैसे कि उमरोली से भाजपा समर्थित उम्मीदवार बचन बिष्ट जी जीते हैं। वहीं गीता पयाल जी निर्दलीय, जिनको यूकेडी का समर्थन था, वह विजय हुई हैं। इधर से जो कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार थी कविता डबराल जी, गुमाल गांव से विजय हुई हैं। यानी कि इस बार भी उमरोली ही भाजपा की नाक बचाने में सफल रही है। यानी डांडा मंडल की जो जनता है उन्होंने आज भी योगी जी और मोदी जी को ही कहीं ना कहीं समर्थन देता हुए दिखाई दिए हैं। महिलाओं का वोट उमरोली जिला पंचायत में काफ़ी निर्णायक रहा है, ऐसा जानकारों के अनुसार मिला है, क्योंकि युवा जो था वह सुदेश भट्ट जी के साथ था। अब हम एक एक सीट पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जिला पंचायत उमरोली की। तो जिला पंचायत उमरोली में 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से पहले नंबर पे बिष्ट जी रहे हैं, बचन सिंह बिष्ट जी, और दूसरे नंबर पर सुदेश भट्ट जी रहे हैं। बचन बिष्ट जी को मिले हैं 3178 वोट, भट्ट जी को मिले हैं 2466 वोट, मुकेश देवरानी जी को मिले 596 वोट, भंडारी जी को मिले 470 वोट, सुरेंद्र चौधरी जी को मिले 444 वोट, और कलम सिंह जी को मिले 271 वोट, और महेंद्र जी को मिले 213 वोट। यानी कि तीसरे नंबर पे जो रहे हैं वह रहे हैं मुकेश देवरानी जी। वहीं अगर हम बात करते हैं भादसी की, तो भादसी में गीता पयाल जी को मिले 5280 वोट, राजकुमारी जी को मिले 3912 वोट। कुल वोट पड़े थे 9453, जिसमें से 261 वोट खराब हुए हैं। और यहाँ उमरोली में 193 वोट खराब हुए और 7871 वोट कुल पड़े
7,831 वोट जो 6 के 6 मतदाताओं को इधर मिले थे उमरोली में। बात करेंगे हम जिला पंचायत गुमाल गांव की। तो गुमाल गांव में जो है कविता डबराल जी 3672 वोट, पल्लवी लखेड़ा जी 3322 वोट, मीना बेलवाल जी 1173 वोट और संतोष भट्ट जी को मिले 396 वोट। यानी कि सबसे कांटे की टक्कर जो रही है वह रही है कविता डबराल जी और पल्लवी लखेड़ा जी के बीच। 350 मतों का अंतर रहा है जीत का। वहीं जो भादसी में रहा वहाँ 1300-1400 वोट का अंतर रहा है लगभग। और गुमाल गांव में 731 के करीब वोटों का अंतर रहा है, लगभग इतने वोटों का अंतर रहा है। 712 वोटों का अंतर रहा है उमरोली में। अब कल चर्चा चल रही थी कि हार के क्या कारण रहे हैं, ये जो प्रत्याशी लड़ाई मैदान में जो उनके जीतने के क्या कारण रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भादसी सीट की। भादसी सीट पे बहुत अच्छा टक्कर था, लेकिन लास्ट में गीता पयाल जी ने बहुत अच्छी तरह से रणनीति बनाई और वह निकल गई। वहाँ पे जो सुनने में आ रहा है, मैं पहले की वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो वर्तमान विधायक हैं कहीं ना कहीं से उनके प्रति लोगों की नाराज़गी जाहिर हो रही है। लोगों का कहना है कि ये जो वोट गया है, जो विपक्ष को वोट गया है, उनके प्रति नाराज़गी है, पार्टी के प्रत्याशी के प्रति नाराज़गी नहीं है। ऐसे बहुत से प्रधानों के बारे में भी क्षेत्रीय लोगों से रुझान मिले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्षेत्रीय लोग जो कह रहे हैं उन बातों को हम बता रहे हैं। और इस तरह से अभी तक जो भादसी जिला पंचायत सीट है, पिछले 3 सीटों पे भाजपा वहाँ कायम नहीं हो पाई है। इससे पहले क्रांति कपवाण जी रहे, उससे पहले जो है गीता पयाल जी रही हैं, और उससे पहले जब जोंक न्याय पंचायत थी, जिला पंचायत थी, तब कुसुम कंडवाल जी थी, तब भाजपा को समर्थित की। यानी कि पिछले 3 कार्यकालों को देखें तो वहाँ पर या तो यूकेडी प्रत्याशी या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही वहाँ पे विजयी रहा है। इधर हम बात करेंगे गुमाल गांव की। गुमाल गांव में जो जीत का कारण यहाँ भी विधायक जी के प्रति एंटी कमेंसी दिखाई गई है, सत्ता पक्ष के प्रति नाराजगी दिखाई गई है, लोगों का यह मानना है। दूसरा कारण लखेड़ा जी का हारना यह रहा कि मीना बेलवाल जी मैदान में रही, भाजपा का अधिकांश वोट उधर को गया है, इसलिए वहाँ पे उनको भी वोट नहीं मिल पाया है। और विनोद डबराल जी इस जीत को बुलाने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी व्यक्तिगत छवि और उनका अपना काम करने का तरीका लोगों को फिर भी पसंद आया और लोगों ने उनके पक्ष में जनादेश दिया है। तो जनादेश जिसको भी मिला है वह जनता के द्वारा है, उसको स्वीकार करना ही है। तीसरा कारण यह रहा कि लखेड़ा जी लड़ी तो बहुत अच्छी, मैदान में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, खुद ही लड़ी है। एक महिला होने के नाते उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है। ये सबसे बड़ी काबिल तारीफ बात उनकी देखने को मिली है। मीना बेलवाल जी का संगठनात्मक कार्यक्रम अच्छा रहा। संगठन के तौर पर उनको 1100 वोट मिलना बहुत बढ़िया, अच्छा वोट लेके गई हैं वो अपने क्षेत्र में, यानी कि उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ उस क्षेत्र में रही है। चौथे नंबर पर संतोष भट्ट जी रही हैं। तो संतोष भट्ट जी को 400 के करीब 396 वोट मिले, 400 के करीब वोट मिले हैं, जो उनके अपने गृह क्षेत्र के अगल बगल के गांव के वोट मिले हैं। तो इस तरह से गुमाल गांव में रहा है। कुल मिला के गुमाल गांव पे डबराल जी के प्रति वोट जनादेश गया है और वर्तमान विधायक जी के प्रति या सत्ता के पक्ष में, मैं खुद विधायक जी को भी नहीं कहूँगा, सत्ता के पक्ष में जो है लोगों की नाराजगी वहाँ पे दिखाई दी है। इधर अब हम बात करेंगे भादसी से लेके अब आते हैं जो हॉट सीट बनी हुई थी, पूरे पौड़ी ही नहीं पूरे उत्तराखंड की सीटों में से एक हॉट सीट बनी हुई थी। उमरोली जिला पंचायत पे सबकी नजरें गड़ी हुई थी, सुबह से उसी पे सबकी निगाहें थी कि कौन जीत रहा है। यहाँ पे बचन बिष्ट जी शुरू से ही लीड लेते गए और जीतते गए। टाना मंडल में उनको अच्छी मजबूत पकड़ मिली। सुदेश भट्ट जी बहुत अच्छे लड़े, बहुत अच्छे डिफाइन किया उन्होंने, बहुत अच्छा रणनीति बनाई और 2400 मत ले जाने में दूसरे नंबर पे सक्षम रहे। लेकिन 700 वोटों का मार्जिन उनको अंतर इतना नहीं लग रहा था कि 700 वोटों से वो हारेंगे। अगर
जीत हार का जो आंकड़ा था 400 के लगभग था। और जिन बूथों पे भटजी को यह बताया जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं या उनका बढ़त है, उन बूथों पे कई जगह भटजी जो है पीछे दिखाई दी। उनको अन्य प्रत्याशियों ने भी डैमेज किया है, विशेष करके नौगांव न्याय पंचायत में और बड़ोली न्याय पंचायत में, क्योंकि यहाँ से तो बचन बिष्ट जी गंगा भोगपुर से लेकर तिमरानी तक लगभग केवल तासला मोला में वो पीछे रहे हैं। बाकी हर ग्राम सभा में बचन बिष्ट जी अब ही रहे हैं। खास करके उनको तल्ला बड़ास और गंगा भोगपुर में बहुत अच्छी लीड देखने को मिली है। सुदेश भट्ट जी यहाँ पीछे रहने के जो कारण सामने आए हैं, लोगों का जो सुनने में आया है, जो आकलन किया गया है, उनके पीछे महिला मतदाताओं की मातृशक्ति की बड़ी भूमिका मानी गई है। क्योंकि मातृशक्ति के द्वारा आज भी योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट इसलिए पड़ा कि वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे उसकी किसान सम्मान निधि हो, अन्य राशन 5 किलो राशन हो, उन लोगों ने उसके आधार पे वोट आज भी दोबारा दिया है। कुछ बिष्ट जी के अपने जो क्षेत्र का था, उनको क्षेत्र का भी फायदा होना मिला। लोगों ने कहा कि इस बार जिला पंचायत हमारी तरफ सीट आ रही है, तो इस तरह से भी टांडा मंडल के लोगों का लास्ट में उनके प्रति झुकाव देखने को मिला। यहाँ पे सुदेश भट्ट जी युवा जोश में तो रहे, युवाओं के साथ जोश में तो रहे, लेकिन युवाओं के पास जोश बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं ने संगठित होकर लड़ा, लेकिन तजुर्बा नहीं होता है। उनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी साथ में नहीं चल रहा था, जिसका के पास पुराने तजुर्बे होते हैं। तजुर्बेकार होना भी जरूरी होता है राजनीति में। अगर तजुर्बा थोड़ा सा उनको पीछे करने में रहा और महिलाओं को वो साधने में कामयाब नहीं हुई, यानी कि महिलाओं को अपनी बात को रखने में उतने सक्षम नहीं हुए। और कई जगह यह भी देखने को जब लोगों ने कहा कि यहाँ पे उनके साथ महिलाएं भी चुनाव प्रचार के दौरान कम देखने को आई हैं, जबकि बचन बिष्ट जी की रैली में अधिकांशतः महिलाएं वोटर थी। तो यह सब कारण रहे हैं। मुकेश देवरानी जी अपने आप में 596 मत लेके गए, अपने क्षेत्र में लेके गए, 22 की जगह थोड़ा कम रहा है उनका भी। इसी तरह चौथे नंबर पर भंडारी जी अपने क्षेत्र में आगे रहे हैं, और सुरेंद्र चौधरी जी भी जो है 444 वोट लेके आए हैं। इस तरह से कुल मिला के जो है ये चुनाव रहा है। और इस चुनाव में जो जिस तरह से रणनीति बनी, जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा था, उमरोली क्षेत्र में जिस तरह से लग रहा था कि आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, किसके पक्ष में नहीं जा सकते हैं। और मतगणना से पहले भी दोनों प्रत्याशी में खुद भी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही थी कि हम जीत रहे हैं या नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन अंत में जो है बचन बिष्ट जी सीट को ले जाने में कामयाब रहे। कारण भाजपा को भी कैडर वोट पड़ा ही है, और इधर डांडा मंडल से उनका निजी क्षेत्र से होना भी, उस क्षेत्र से होना भी एक कारण रहा है। क्योंकि डांडा मंडल क्षेत्र के लोगों को ये समझ में आया कि पहली बार हमको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो इस कारण भी शायद उनको वोट उधर ज़्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सुरेश भट्ट जी को ऐसा नहीं है कि अन्य जगह से वोट नहीं पड़ी, उनको बहुत बढ़िया वोट पड़ी है। लेकिन जिस नौगांव न्याय पंचायत में उनको सबसे ज़्यादा वोटों की बढ़त मानी जा रही थी, उस न्याय पंचायत नौगांव में वह उतनी ज़्यादा बढ़त ले जाने में कामयाब नहीं हुए। जबकि नौगांव में न्याय पंचायत में बिष्ट जी को कम आंका जा रहा था कि बिष्ट जी यहाँ से वोट कम ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसका उल्टा हुआ। और यही फायदा जो है बचन बिष्ट जी को मिला। बाकी क्षेत्रों में जगह जगह छोटे छोटे सब जगह प्रत्याशी थे, बडोली में, अवई माला में, तिमरानी में जो है ये सुरेंद्र चौधरी जी और वही आगे रहे हैं। कुल मिला के अभी हम बूथवार भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। बूथवार हम शाम को भी बात करेंगे कि किस बूथ पे कितना रहा है। आंकड़े अभी ले रहे हैं, कुछ आंकड़े हैं। तो इस तरह से जो पूरा चुनाव का जो रणनीति रही है क्षेत्र में, इस तरह से रही है। और जो हमारी समीक्षा आपको कैसे लगी, आप भी अपने कारण बता सकते हैं कि किन कारणों से ये सीटें जो इधर से उधर गई हैं, या जिन सीटों पे प्रत्याशियों की जीत और हार का क्या कारण रहा है। आप लोगों का आकलन क्या है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारी दी गई जानकारी आपको किस तरह से लगती है, हम जो समीक्षा करते हैं उसमें क्या कमियां रह जाती हैं या क्या सुधार करना चाहिए, इन पे भी आप अवश्य बात कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम कल एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ में।
क्योंकि हमको जैसे ही अन्य क्षेत्रों का अन्य अभी हमने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर भी चर्चा करनी है कि कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। इन सब तरह की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने का प्रयास